वन डे एंड आ गया। सब लोगों के पास फिक्स्ड एबिलिटीज थी। फ्लेम, होली लाइट, चार्म और ऐसे ही और भी। और हीरो की एबिलिटी थी कॉपी और मर्ज। मतलब तुम दूसरों की एबिलिटीज कॉपी करके अपनी बना सकते हो। सिंपैथी और फायर एलिमेंट को ब्लेंड करके सोल का स्टिग्मा बन जाता है और लड़कियों को कंट्रोल में रख सकते हो। और ये सब एक गेम से स्टार्ट हुआ। मेल प्रोटैगनिस्ट कॉन्ग जिन ह्यूक गेम का इकलौता टॉप प्लेयर था। जो गेम वो खेल रहा था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ऐसे बॉस थे जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थे डिफीट करना और आसानी से पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ओपन वर्ल्ड। ऑलमोस्ट सब लोगों ने गेम छोड़ दिया था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था गेम रियलिटी बन जाएगा। सारे मॉन्स्टर्स डायमेंशनल वॉल्स तोड़कर रियल वर्ल्ड में आ गए। वैम्पायर क्वीन, एंशिएंट फ्लाइंग ड्रैगन्स, सब सच में आ गए टावर ऑफ ट्रायल के अंदर। साथ ही सब लोगों को एबिलिटीज भी मिल गईं। लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये न्यूज सुनते ही कॉन्ग जिन ह्यूक तुरंत टेस्ट टावर के पास पहुंच गया। वहां पहले से ही ह्यूज क्राउड था, क्योंकि गेम के स्टार्टिंग में यहां अच्छा इक्विपमेंट मिलता था। जो लोग गेम खेल चुके थे उन्हें पता था ये उनका चांस है आगे निकलने का। कुछ ही देर में स्क्वायर के बीच का फाउंटेन हिलने लगा। एक एनर्जी ब्लास्ट निकली और जमीन से बड़े बड़े ट्रीज आए। सीन देखकर सब एक्साइटेड हो गए। ये क्लियरली अर्ली गेम का ग्रीडी मंगे ग्रोव था। इसके फ्रूट्स खाने से बेस स्टैट्स बढ़ते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सिर्फ 4 फ्रूट्स थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे टेंस होकर। फिर एक बंदा आगे बढ़ा और सब लोग पागल जैसे उसके पीछे टूट पड़े। धक्का मुक्की, चीखना, भाग दौड़, पूरा केओस। लेकिन कंग जिन ह्युक शांत खड़ा रहा। उससे पता था यह सही वक्त नहीं है। जैसे ही फ्रूट्स लूट लिए गए, ट्री डीमन ने अटैक करना शुरू कर दिया। उसके एग्रेसिव रटन विप्स ने जमीन फाड़ दी। तब सबको समझ आया कि गेम कितना डेंजरस था। और अब ये रियल वर्ल्ड है। यहां मरोगे तो सच में मरोगे। लोग भागने लगे। कंग फिर भी काम रहा। तब एक सूट पहना हुआ आदमी उसके पास आया और बोला कि दोनों मिलकर अल्टीमेट ट्रेजर लेते हैं। कंग ने एक ब्रांच की तरफ पॉइंट किया और बोला, ठीक है। दोनों ऑपोजिट साइड से आगे बढ़े। प्लान था कि एक भी हेजिटेट नहीं करेगा, वरना खत्म। दोनों एक साथ स्प्रिंट किया। ट्री डीमन ने तुरंत रिएक्ट किया। एक वाइन सीधा कॉन्ग जिन ह्यूक की तरफ आया। तब कॉन्ग ने देखा सूट वाला आदमी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्लियरली उसने कॉन्ग को बैट बना दिया था, लेकिन कॉन्ग मुस्कुरा दिया। वो साइड में डॉज कर गया। वाइन सीधा उस आदमी पर चली गई। दूर खड़े होकर बैट बनाया, बेवकूफ। ब्रांचेस ने उस आदमी को लपेट लिया। वो हेल्प के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कॉन्ग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो मुझे बिट्रे करे, मैं उसकी मदद क्यों करूं? कुछ ही पल में वो आदमी मर गया। अब असली चैलेंज शुरू हुआ। कॉन्ग जिन ह्यूक बॉस के सामने पहुंच गया। हर तरफ से वाइनस अटैक कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल काम था। लेफ्ट 35 डिग्री, राइट 45 डिग्री। वो मसल मेमोरी से सब डोड कर रहा था। यह आसान पार्ट नहीं था। असली ट्रिक ये थी, उसने एक ऐसा मूव किया जिसमें 2 वाइनस टकराकर बॉस को ही हिट कर गए। इसी से बॉस का कोर एक्सपोज हो गए। कान ने एक शार्प ब्रांच उठाई। गेम ओवर। बॉस ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया। रेड ग्लोइंग वाइन्स हर डायरेक्शन से अटैक कर रहे थे। अब डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन कैंग को डर नहीं था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। हर अटैक कैलकुलेटेड था। दर्द हो रहा था, लेकिन सब कैलकुलेशन के अंदर था। वो धीरे धीरे बॉस के पास पहुंच गया। फिर उसने सीधा कोर पर अटैक किया। ब्रांच बॉस के हार्ट में घुस गई। लीव्स कांपने लगे। एक फाइनल पुश के साथ बॉस खत्म हो गया। सिस्टम बीप आया। ग्रीडी मंगे ग्रूट डिफीट हो गया। कान जिन ह्यूक थोड़ा इमोशनल हो गया। पहली बार रियल वर्ल्ड में बॉस किल किया था। सिस्टम ने बोला, अपना नाम एंटर करो लीडर बोर्ड के लिए। कैंग ने डिसाइड किया कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करेगा, इसलिए अननोन प्लेयर के नाम से एंट्री की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया। उसने ट्री के ट्रंक में हाथ डाला और एक टर्क्वाइज बीड निकाली। ट्री ऑर्ब। यह नॉर्मल फ्रूट से ज्यादा पावरफुल था। फ्रूट सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स देते थे, लेकिन ट्री ऑर्ब 12 पॉइंट्स देता था। मतलब एक ही बार में 4 लेवल्स का बूस्ट। अर्ली गेम के लिए यह सबसे बेस्ट आइटम था। उसने बिना सोचे उसे कंज्यूम कर लिया। प्योर पावर उसके बॉडी में फ्लो होने लगी। अब वो लेवल 1 पर सबसे स्ट्रांग था। जब अपोकलिप्स आता है, एंटीक्स भी मैजिकल बन जाते हैं और सबसे ज्यादा रिलिक्स म्यूजियम में होते हैं। कैन को यह पता था, इसलिए वो सीधा म्यूजियम गया। बहुत सारे स्ट्रांग प्लेयर्स भी वहां आ चुके थे। सबका टारगेट एक ही था,
ईस्ट लैंड का मैप जो टावर के फर्स्ट 10 फ्लोर्स के सारे सीक्रेट्स बताता है। म्यूजियम के अंदर ऑलरेडी फाइट चल रही थी। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, रेलिक्स लूट रहे थे। तब एक मस्कुलर आदमी आया और सबको धमकाया कि ट्रेजर दे दो। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फाइट शुरू हो गई। उसने अपनी एबिलिटी यूज की। उसके फिस्ट्स स्टील के बन गए। सब डर गए। तब एक छोटा सा बुढ़ा आदमी आया। उसने शांति से बोला कि वो अग्री नहीं करता। मस्कुलर आदमी गुस्सा हो गया, लेकिन बुड्ढे ने बस हाथ घुमाया और एक छोटी सी फ्लेम क्रिएट की। वो फ्लेम बढ़ती गई और मस्कुलर आदमी को लपेट लिया। कुछ सेकंड्स में वो जलकर खत्म हो गया। बुढ़ा आदमी शांति से चला गया। तब एक स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की उसके पीछे आई। उसने अपने बैग से एक स्टैचू निकाला। उसमें से डार्क एनर्जी निकली और अनूबिस का शैडो बना। अब सब लोग हेल्पलेस थे। म्यूजियम ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। लड़की के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। तभी एक आदमी आया, हुडी पहने हुए। उसने किसी की वार्निंग नहीं सुनी और आराम से अंदर चला गया। उसने आसपास देखा और बोला, क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने आर्ट का। वो सीधा उन दोनों के सामने रुक गया। उसकी एंट्री ही अलग लेवल की थी, बिल्कुल बिना डर के, बिल्कुल काम, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। वो था कांग जिन ह्युक।